दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की बहुत बड़ी खुशखबरी में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी वीडियो देखने वाले भाई बहन, आप सबसे कहना चाहूंगा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है। और कितनी है, नया मानदेय कितना है, सब पूरी जानकारी आपको विस्तार से हम देंगे। और पूरा वीडियो सभी राज्यों के भाई बहन जरूर देखना, क्योंकि आपको एक बढ़िया सीख मिलने वाली है। और इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर पाए उतना ज्यादा अपनी बहनों तक शेयर करें, ताकि पता चले एक कड़वी सच्चाई भी। और वाले जो भी स्टेट हैं जहां पर मानदेय कम मिलता है, जो राज्य सरकारें कम मानदेय देती हैं, उनको भी एक बड़ा आईना दिखाई देगा इस खबर के माध्यम से। और बाकी तो खुशखबरी है ही, क्योंकि ऑल इंडिया परिवार के लिए आज मध्य प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी बहनों को एक बड़ी सौगात फिर हाथ लगी है। आप लोगों को पिछले कुछ दिन पहले या कुछ सप्ताह पहले हमने बताया था कि मध्य प्रदेश की बहनों, आप सबके लिए जो है, जो 1500 रुपया आपका जो कटौती हो गया था, वो पैसा उम्मीद है आपका मिलना शुरू हो जाएगा। और वही हुआ, आपका 1500 रुपया मिलना अब शुरू हो जाएगा। कैसे क्या होगा पूरा विस्तार से बताएंगे, नया मानदेय भी आपका बताएंगे। और बाकी के राज्यों के जो भाई बहन है, जो मध्य प्रदेश के छोड़ करके अलग राज्यों के हैं, आप लोग तो ज्यादा ही इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, ताकि आपके इस वीडियो के माध्यम से भी आपके स्टेटों में पता चले कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनको वहां की सरकारें 11,500 रुपया मानदेय देती हैं, तो हमारे राज्यों की सरकारें हमको 4,000 5,000 में ये इतना कम पैसा क्यों देती हैं, जो मजदूरी से भी कम आता है। तो आप इन चीजों को लेकर के शेयर जरूर करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। इसका यही एक उद्देश्य भी है वीडियो को लेकर के। बाकी खुशखबरी तो आपको हम पहले बता ही चुके थे कि 1500 रुपए को लेकर के प्रयास जारी है। जैसे ही 1500 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान होगा, लागू हो जाएगा, हम आपको बता देंगे। और आज वो खुशखबरी आ चुकी है, 1500 रुपया मध्य प्रदेश में जो कटा हुआ था वो लागू कर दिया गया है। ये पैसा वो वाला है जो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया था, सभी राज्यों के लिए बढ़ाया था। कुछ राज्यों ने लागू कर रखा था, कुछ राज्यों में अभी तक लागू नहीं है, जिनमें से मध्य प्रदेश एक राज्य था। वहां पर पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों से पहले वादा किया कि हम जो है आपको नियमित कर देंगे, नियमित कर्मचारी बना देंगे, नियमितीकरण कर देंगे, हमको वोट दीजिए। आंगनबाड़ी बहनों ने शिवराज सरकार को छोड़ करके जो है, जो मामा जी बोले जाते हैं, किसके पास गई? कमलनाथ सरकार के पास गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियमितीकरण का एक बढ़िया सा लालच दे दिया था। अब जैसे जैसे समय बीता और कमलनाथ सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया और उनका झूठ सामने आया, और उन्होंने जो है ना तो नियमित किया आंगनबाड़ी बहनों को, और ना उल्टे जो है आंगनबाड़ी बहनों का 1500 रुपया कटौती कर दिया। यानी आंगनबाड़ी बहनों को पैसा उनको कितना मिल रहा होता, हम आपको बता दें, पूरे 11,500 रुपया उनका मानदेय होता। लेकिन 2 साल से 1500 रुपया उनको कट करके मिल रहे हैं, क्योंकि 1500 की मानदेय की बढ़ोतरी के बजाय कमलनाथ सरकार ने कटौती कर रखी थी। लेकिन अब शिवराज सरकार जब सत्ता पलटी मध्य प्रदेश में, तो अब यहां पर सब कुछ पलट गया। अब हमारी आंगनबाड़ी बहनों का जो पैसा है वो उनका बढ़ गया। अब 1500 रुपया उनको मिलना शुरू हो जाएगा। टोटल मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का बता दें, मध्य प्रदेश में 11,500 रुपया हो गया। कितना हो गया है? 11,500 रुपया मध्य प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी बहनों का ये मानदेय है। और बाकी के स्टेट के भाई बहन आप देखिए कि आपके वहां आखिर कितना कम मिलता है। कहीं 5500, कहीं 6000, कहीं 7000 ऐसे पैसा मिल रहा है। अब आप सोचिए आपकी राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। आखिर क्यों एक राज्य में ये मिल रहा है, दूसरे राज्य में उससे कम मिल रहा है? तो ये जो भेदभाव है ये क्यों हो रहा है? ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। और हर जगह काम सेम है, तो साथ ही साथ जो है बहनों को पैसा भी मिलना चाहिए। और बात सेम की भी है, और साथ बात ये भी है कि इतने कम पैसों में घर का खर्चा नहीं चलता है महंगाई के हिसाब से, तो पैसा हर जगह बढ़ना जरूरी है। लेकिन राज्य सरकारें जुमले पर जुमले देती हैं। बिहार सरकार में आपने देखा, सरकार ने कितना पैसा बढ़ाया था? अभी 10 रुपया आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ाया था डेली का, और 5 रुपया सहायिका बहनों का डेली का बढ़ाया था। इतना मात्र पैसा जो है आपका बिहार सरकार ने बढ़ाया था। तमाम सरकारें ऐसी हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो आपका जो पैसा बढ़ाया था 1500, उसको दिया ही नहीं, उसको दिया ही नहीं। पूरे 2 साल बीत गए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच पर भाषण दिया और पैसे बढ़ाने को
लेकर के, लेकिन वो पैसा आंगनबाड़ी को मिला ही नहीं 2 साल से। अब बताइए, काफी राज्यों में यही हालात है, सिर्फ जुमले और झूठ पर सरकारें चल रही हैं। लेकिन यहां पर कहना चाहेंगे, ऑल इंडिया सिर्फ ऐसा चैनल है जो आपको सच्चाई खुल के दिखाता है और खुल के बोलता है। मध्य प्रदेश में जो वहां पर कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ ने छल किया, धोखा किया, पैसा काट करके बढ़ाने की बजाय चले गए, नियमित करने का लालच देकर के वो भी नहीं किया, चले गए धोखा देकर के, फिर क्या सत्ता से बाहर हो गए और शिवराज सरकार फिर आए। क्यों? क्योंकि शिवराज शायद बेटर थे कमलनाथ से और इसीलिए वही हुआ। तभी तो आप जानते हो ना, अब यहां पर 1500 रुपया लागू कर दिया मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। अब आगे इसको पढ़ के बता दे इसमें क्या लिखा है। प्रदेश के 1,80,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश में, उनको जो है बहुत ही जल्द जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी को बढ़ा हुआ मानदेय उनको मिलना भी शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 1500 रुपए और सहायिका बहनों के 750 रुपए बढ़ोतरी करने जा रही है। दरअसल ये बढ़ोतरी ही मान सकते हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने कटौती कर रखी है, तो फिर से उसको लागू करना वो बढ़ोतरी ही कहा जाएगा, ना कि जो है बढ़ा हुआ पैसा देना कहा जाएगा। क्योंकि बढ़ा हुआ पैसा वो माना जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में 1500 बढ़ा है प्रोत्साहन, लेकिन उसका भुगतान नहीं हो रहा है, कोई अता पता नहीं है, तो वो बढ़ा हुआ पैसा देना कहा जाएगा। लेकिन एमपी में पिछली सरकार ने शासनादेश बना करके 1500 की उल्टे कटौती कर दी बढ़ाने की बजाय, और बहनें हमारी 10,000 पर थी और 10,000 पर ही रह गई। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने कुछ भी अपने पास से नहीं दिया, कोई सौगात नहीं, सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर से सत्ता पलटी और फिर बहनों के एक बार खुशी के दिन आए। तो ये यहां पर इससे प्रदर्शित ये होता है कि आपके लिए शिवराज सरकार अच्छी है बहनों, क्योंकि पहली बार भी उन्होंने 10,000 किया। अदर स्टेटों का आप हाल देख ही रहे हैं कितना कम मिलता है। अब यहां पर 1500 देखो, फिर सत्ता में आए हैं, जैसे उनके हाथ में थोड़ी बहुत पावर आई और कर दिया। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, अभी सरकारों के पास बजट गड़बड़ाया हुआ है, तो फिर भी उन्होंने अपनी घोषणा तो कर दी है। अब आगे देखते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है, इस बढ़े हुए मानदेय से हर साल 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। सरकार इस राशि का आगामी बजट में प्रावधान करने जा रही है, ताकि नए वित्तीय वर्ष में मानदेय में वृद्धि का लाभ दिया जा सके। देखो, अभी सरकार ने ऐलान कर दिया है, उनका कहना है नया जो वित्तीय बजट आएगा उस सत्र से हम इसको लागू कर रहे हैं और पैसे की व्यवस्था भी इसको कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपया अतिरिक्त मात्र भार आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि जो है यहां पर दरअसल राज्य 2018 में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को मानदेय दोगुना कर दिया था, यानी मानदेय 5,750 रुपए से बढ़ाकर 11,500 रुपए हो गया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019 और 20 के बजट में कार्यकर्तियों के, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं, पिछली सरकार ने पैसा नहीं बढ़ाया था, इसमें गलत छपा है, हम आपको सच्चाई बता चुके हैं, आप जानते हो। पहली जो सरकारें थी कांग्रेस से भी पहले, जब शिवराज सरकार ही थी, तब पैसा बढ़ा था 7,000 राज्य सरकार का अंश था और 3,000 वहां का जो है तब मिलता था, किसका? केंद्र सरकार का मिलता था 3,000 और 7,000 राज्य सरकार देती थी, 10,000 मिलता था। 1500 केंद्र सरकार ने और बढ़ा दिए, यानी 1500 और बढ़ते तो 11,500 टोटल हो जाता, ये माजरा था। लेकिन सरकार ने 7,000 में से कटौती 1500 की कर ली। उधर राज्य सरकार ने जो 1500 सॉरी केंद्र सरकार ने बढ़ाया, 4500 केंद्र सरकार देती ना, पहले तो 3,000 मिलता था, तो उसी को लेकर के सारी चीजें थी। हम पूर्व में भी समझा चुके हैं और जितना अच्छे से आपको हम समझाते हैं कोई नहीं समझा पाएगा। आगे आपको बताने देखिए क्या कहा जा रहा है कि उपयोग जो है नई भर्ती किए जाने की घोषणा की थी, उनका यह कहना है। लेकिन वित्तीय वर्ष में बीत जाने के बाद भी ये भर्तियां नहीं हुई हैं। इसके बाद वर्तमान सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय में वृद्धि किए जाने के बारे में तो सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन कोविड-19 की वजह से वित्तीय स्थिति जो है वो गड़बड़ाने से बढ़ी हुई राशि पर आने वाले खर्चे का जो प्रावधान है वो आगामी बजट में करने को कहा है। ये आपकी शिवराज सरकार ने कहा है कि अभी वित्तीय बजट थोड़ा गड़बड़ाया है कोविड-19 के कारण, लेकिन हम आपकी जो समस्या, जो मानदेय की मांग है, इसको स्वीकृति वगैरह है, सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना वो बजट को लेकर के प्रावधान भी करें, क्योंकि अप्रैल से जो है आपका नया बजट शुरू हो जाएगा। ऐसी चीजें तो आप मध्य प्रदेश की बहनों के साथ साथ बाकी के स्टेट के भाई बहनों और वहां की सरकारों को, सभी को, यूनियन के भाई बहनों को, सबके लिए एक आईना है यह वीडियो कि आप देखें और अपनी अपने स्थितियों से लेकर के आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनियन हैं उनके लिए तो बड़े ही, हम कह सकते हैं, दुर्भाग्य की बात कहें या शर्म की बात कहें, क्योंकि आपके यहां 1500 जो प्रोत्साहन राशि बढ़ा था वो उसका जो है शासनादेश भी निकला, यानी आदेश भी बनकर आया, पैसा भी हुआ, खुले मंच से 1500 रुपया बढ़ा। वो पैसा आंगनबाड़ी बहनों के खातों में नहीं आप लोग भिजवा पाए और आप लोग यूनियन में बस हैं। तो ये एक बहुत ही
कड़ी बात चुभती है। काफी भाई बहन जो भी कॉल करते, मैसेज करते हैं, आंगनबाड़ी बहनें, उनके घर वाले, परिवार वाले, तो एक यही बात वो कहते हैं कि सुधांशु भाई, उत्तर प्रदेश में इतने सारे यूनियन है और 1500 रुपया जो बढ़ा था प्रोत्साहन राशि, जिसका सरकारी आदेश है, वो पैसे का भुगतान आंगनबाड़ी के खातों में नहीं करवा पाए, तो ये यूनियन आंगनबाड़ी बहनों के आगे आने वाले भविष्य के लिए क्या कर पाएंगे, आप ही सोचिए। तो इससे ये एक बात जो है काफी बुरी भी लगती है कि हमारे यहाँ के जो यूनियन है आखिर क्यों अपना जो है ये सब किए बैठे, शांति से आप बैठे हो, 1500 रुपया जो जिसका आदेश था वो आप नहीं दिलवा पा रहे हो, और मांगे जो रखी जाती है यूनियनों के माध्यम से 18,000 रुपया मान दे, 21,000 रुपया मान दे, और ऐसे ऐसे मांगे रखी जाती है। आप खुद सोचिए क्या सरकार देगी? 10,000 रुपया मासिक पेंशन चाहिए, फंड चाहिए 10 लाख रुपया, ऐसे करके आप मांग रखोगे लेटर में, तो इससे यही पता चलता है कि सब भार उतार रहे हैं, बाकी प्रयास कुछ भी नहीं है। वरना 1500 प्रोत्साहन राशि आप नहीं पा रहे थे, बहुत जो है ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो सोचिए और समझिए, वो भी ज्यादा मानदेय नहीं उत्तर प्रदेश में, मात्र जो है 4500 रुपया जो केंद्र सरकार का, और बाकी आपका 1000 रुपया राज्य सरकार का, 5500 रुपया वो वाला। अब इसमें बताइए 1500 अगर बढ़ने का आदेश था तो आप उसको लागू नहीं कर, लागू है लेकिन वो खातों में नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन लड़ नहीं पाए, सरकार से कुछ कह नहीं पाए, उनके खिलाफ नहीं जा पाए, कुछ बोल नहीं पाए। कहीं ना कहीं आप में हो सकता है कमियां हैं, या आप जो है सिर्फ ऐसे ही नाम मात्र के सब बस किए बैठे हैं लोग, बाकी कोई लेना देना नहीं है। वरना आप खुद सोचिए, यह आपके लिए आईना है वीडियो, और यह हमारी तरफ से ही स्पेशल नहीं है, यह आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1500 बात को लेकर के हर बार सवाल उठते हैं, जवाब किसी के पास नहीं होता, कोई कुछ नहीं बोलता। तो इस चीजों को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 1,80,000 बहनों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा भाइयों बहनों आपको और बता दें, आपका प्रमोशन भी ऐसे ही खटाई में पड़ा हुआ है, उसको लेकर के भी कोई कुछ नहीं सोच रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन भी बाधित है, किसी स्तर से प्रयास नहीं है, आगे काम नहीं बढ़ रहे हैं, भर्तियां भी वैसे ही लटकी हैं, भर्तियां नहीं बढ़ रही हैं। और बातें लोग क्या करते हैं, बाल विकास विभाग खत्म हो जाएगा, बाल विकास विभाग में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, जब आप खुद सोचो ना, आपकी नींव क्या है? नींव वही है ना, कर्मचारी लगे रहे विभाग में, कर्मचारी जब जो जिनके पद खाली हो रहे हैं उनकी भर्तियां निकलवाने को लेकर के आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप प्रमोशन बहनों का नहीं करा पा रहे हो, उनकी जिंदगी नहीं बदल पा रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप यूनियन में हो, आप सब कर रहे हो, लेटर लिख करके बस पहुंचा दिए जाते हैं, न्यूज़पेपर को, न्यूज चैनल को बस कटिंग दे दी जाती है कि छापो दो, दिखा दो, ये हमारे स्तर से प्रयास हुआ है कार्यालय पर जाकर के। ऐसे लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती हैं, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष कहावत सुनी होगी, तो जैसा हमारे मुखिया होते हैं उसी अनुसार हमें अपने जो है प्रयत्न भी करने पड़ते हैं, उसी डायरेक्शन में जो मेहनत करनी पड़ती है, वही उसी हिसाब से। लेकिन यहां पर शायद सरकार के शायद सत्ता में रहकर के लोग सुख भोग रहे हैं। कुछ भाई बहनों का यह भी मानना होता है, आंगनबाड़ी बहनों का, उनके घर वालों का, कि लोग जो हमारे यूनियन वाले सुख भोग रहे हैं, सत्ता के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, शायद उनका जो नुकसान हो जाएगा, कुछ भी अपना समझते हो। लेकिन हम ये जानते हैं कि आप लोग कुछ करिए, आप करेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा किसी के करने से कुछ नहीं होगा। अकेली आंगनबाड़ी बहनें कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक यूनियन हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। तो बातें कड़वी भले हो, लेकिन ये आप सब बहनों के लिए ही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा। काफी लोग वैसे भी हमसे बहुत परेशान हो जाते हैं यूनियन वाले, क्योंकि हम कड़वा सत्य बोल देते हैं। वो अगर उस स्तर से काम नहीं कर पाते तो उनको लगता है ये हम जो है इसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनें थोड़ा जानने जागरूक होने लग गई हैं, तो अब ये सवाल जवाब करने लग गई हैं और ये समझने लग गई कि हमारा जो भांडा फूट रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे, बस बैठे हैं, नाम के लिए हैं, आ गए तो चंदा ले लिया, जमा कर लिया, सदस्यता शुल्क मिल गई, बस बहुत हो गया, काम चल रहा है, घर बार खर्च चल रहा है, और बहनों का पैसा आप जान लीजिए। हम तो कड़वा सत्य बोलते हैं भैया, 1500 लागू था तो वो खातों में क्यों नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा तो आप लोग कर क्या रहे हैं? उसको पहुंचवाने के लिए क्या कर रहे हैं? सभी स्टेटों में आप देख रहे हो पैसा इतना इतना मिलता है, लेकिन बाकी स्टेटों की क्या हाल है वो आप जानते हो। साथ ही साथ दोस्तों, आज का वीडियो सुबह का कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबाइए। साथ ही मानदेय को लेकर के जो मैंने समझाया है उसको जरूर देखिए और समझिए। सभी स्टेटों में परेशानियां हैं मानदेय की, उनको निराकरण जो है होना है वो यूनियन का जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा, यूनियन अच्छे से नहीं लड़ेगा, तब तक आवाज सुनेगा नहीं। या तो वहां का मुख्यमंत्री अच्छा हो कि नाम मात्र के लिए भी बहनें पहुंच जाए, तब भी वो अपना उदारवादी हो और अपना दे दे, महिलाओं के हित के सोचे तो कुछ कर सकते हैं। जैसे शिवराज जी मान लीजिए कर दिया उन्होंने, मामा जी ने, बाकी और भी लोग वो अपना अपना जाने। उत्तर प्रदेश में जुमला ही चल रहा, बिहार में कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे दिखावा हुआ, ऐसे हर जगह के हाल है। वरना आप सरकार को खुद सोचना चाहिए, कोर्ट भी सोचे, भाई न्यूनतम मजदूरी से कम आप क्यों दे रहे हो? कोर्ट कहता है न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं मिलना चाहिए, तो मजदूरों के बराबर भी नहीं मिलता और